प्रणाम गुरु। आपके दर्शन करके जी मन बहुत खुश हुआ मेरा। और आपसे जुड़ने के लिए मतलब कैसे जुड़ना होगा? कहाँ से हैं आप? पुंडरी से। हैं जी, पुंडरी से। कैप्टन पुंडरी। ठीक है, ठीक है। देखिए, हम आप काफ़ी देर से बैठी हैं यहाँ पर, और मेरे को लगा कि आपका ध्यान भी काफ़ी लगा, क्योंकि बीच में मैंने एक दो बार आपको बुलाया, लेकिन आपका ध्यान लगा हुआ था। तो पहले तो हमें समझना होगा कि हम किस रास्ते पे हैं और क्या वो रास्ता आपके लिए सही है। समझ रही हैं? हम बोलते हैं कि आप द्विज बने। द्विज किसी धर्म का नाम नहीं है। द्विज का मतलब है कि आप जो भी मानते हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस परमात्मा को मानते हैं, उसी को मानिए। द्विज का मतलब है कि आप अपने जीवन में दोबारा जन्म लें। जब हमारा जीवन हुआ था तो हमने कुछ भी नहीं चुना, हमें मिल गया देश भी, धर्म भी, हमने कुछ नहीं चुना। अब हमारे पास एक समझ है और हमें पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमें क्या प्राप्ति करनी है इस जीवन में। एक इतना बड़ा जीवन मिला है, हर रोज एक दिन निकल जाता है और एक दिन ये जीवन खत्म भी हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आप अपने इसी जीवन में मरने से पहले दोबारा जन्म लें और बाकी का जीवन अज्ञानता में ना जिए, बल्कि बाकी का जीवन आपका जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य का अनुसरण कीजिए। अगर परमात्मा की प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो उसके ऊपर काम कीजिए। और हम ये कहते हैं कि परमात्मा को अगर पाना है तो सबसे पहले आपको उस जैसा बनना पड़ेगा। समझ रही हैं कि अगर हमें उसके अंदर विलीन होना है, उसके अंदर खो जाना है, तो कम से कम हमारे अंदर कोई मिलावट ना रह जाए, तभी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मेरा पूरा जोर जो है वो इस बात पर है कि हमें अपने ऊपर काम करना है। हमारे पिछले कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, जिन जिन कर्मों का हमें फल नहीं मिला अभी तक, तो ये निश्चित है कि उनका फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, या उससे अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन हमें बार बार जन्म लेना होगा जब तक हम अपने सभी कर्मों का भुगतान नहीं कर देते, जब तक हम अपना पूरा अकाउंट सेटल नहीं कर देते। और ऐसा हो नहीं सकता है। तो जब हम जन्म में आएंगे तो हम अच्छे कर्म भी करेंगे, बुरे कर्म भी करेंगे। अच्छे कर्मों के लिए भी आना पड़ेगा जन्म में, क्योंकि उनका फल भुगतना है, अच्छा फल भुगतना है। बुरे कर्म भी करेंगे, बुरों का भी भुगतना है। तो जीवन में जो है हम अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। तो पहले तो हमारा पूरा दर्शन इस बात पर है कि आप किस प्रकार, और इसका एक स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से एक पूरा रास्ता सुझाया है मैंने, कि आप कैसे जो है अपने पुराने जन्मों के और इस जन्म के सभी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं जिनका आपको आज तक फल नहीं मिला। तो पहले तो इसके ऊपर काम करना है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल में करें, मन को कैसे नियंत्रित करें। क्योंकि मन जो है वो अगर इंद्रियों की तरफ या समाज के अनुबंधनों की वजह से इधर उधर जाता है तो उससे विकार पैदा होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अपने मन को पहले अपनी अंतरात्मा की तरफ मोड़िए, और फिर जो भी आप निर्णय लें वो आपकी भौतिक बुद्धि यानी कि मस्तिष्क और अंतरात्मा, उससे आप निर्णय लें, तो आगे के जो कर्म होंगे उनका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये आप देखिए, जो मैंने ये लिखा है इधर, ये लिखा है कि जीवन के उद्देश्य का अनुसरण ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। हम जीवन में हैं, लेकिन सिर्फ जीवन में होना तो जीवन नहीं है। हमारा कोई कारण रहा होगा कि हम पैदा हुए। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। तो उस उद्देश्य को खोजिए और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होइए, ताकि हम इस जन्म मरण के झंझट से छुटकारा पा सकें और पूरी तरह से परमात्मा में विलीन होकर इस पूरे ब्रह्मांड को उसी की ऊर्जा के साथ प्रकाशित कर सकें। तो ये पूरा का पूरा संक्षिप्त में ये पूरा का पूरा हमारा वर्णन है कि हम पहली बार
किसी से मिल रहे हैं, यहाँ पर हम कभी बाहर नहीं निकले, खुद अपना काम करते रहते हैं, लेकिन अब एक चेतना ऐसी आई कि हमें अगर अपने उद्देश्य को पाना है, जो हमारा एक एकीकृत विश्व का उद्देश्य है कि सब चीज़ों में, सब देशों में, सब व्यक्तियों में समानता हो, हर तरह की समानता, फैसिलिटीज़ की भी, समझ की भी, पढ़ाई की भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी, हर चीज़ की समानता हो, तो उसके लिए एकीकृत विश्व की स्थापना ज़रूरी है कि पूरा विश्व एक राष्ट्र हो, हर प्रकार की सुविधाएं सबको उसी प्रकार से उपलब्ध हों, और वो तभी हो सकता है जब सीमाएं खत्म हों। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने एक छोटी सी नींव रखी है। देखिए कहाँ पहुँचते हैं कि जन जन में आध्यात्मिक जागृति पैदा करनी है कि आप किसी भी चीज़ को मानिए, परमात्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा तो एक ही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रूप में उसे पूछते हैं। बात यह है कि भाव जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी तार जो है उसके साथ जुड़ जाए, और वो तार ऐसी जुड़े कि आप कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में हो तो उसके साथ वो जुड़ाव महसूस कर सकें, उसके साथ वो ध्यान लगा सकें। परमात्मा को हमारी भक्ति की जरूरत नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं। भक्ति हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे मन के भाव शुद्ध हों, ताकि हम परमात्मा को पा सकें। तो आप बहुत सारे रास्तों से उनको पा सकती हैं, लेकिन मेरा रास्ता जो है वो निष्काम कर्म का है। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं और अपने सभी कर्मों के प्रभावों को, पिछले, उनको हटा देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो आगे हम जो काम करें उनका कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। और वो तभी मुमकिन है जब आप बिल्कुल सेल्फलेस, आप काम कीजिए, आप जीवन में काम कीजिए, जो करती हैं वही कीजिए, कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ अपनी चेतना को बदलना है, अपने उद्देश्य से नहीं हटना है। और जहां तक आपने पूछा कि कैसे जुड़ें, तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप जुड़ सकती हैं, समाज सेवा कर सकती हैं, आध्यात्मिक जागृति लोगों में पैदा कर सकती हैं, निष्काम भाव से। कोई समझे समझे, कोई ना समझे तो ना समझे, ऐसा भाव होना चाहिए। हम किसी को बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनकी चेतना को जगाने के लिए कर रहे हैं। और अगर वो चेतना जागनी होगी, अगर उनके कर्मों में ऐसा होगा, तो वो चेतना जागेगी। तो उसके लिए आप बहुत सारे तरीकों से जुड़ सकती हैं। पीछे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो उनसे बात कीजिए कि आप कैसे जुड़ना चाहती हैं। हम अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगा, क्योंकि हमारा भक्ति का नहीं, ज्ञान का मार्ग है, बिल्कुल ज्ञान का मार्ग। हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा की माला जपने से परमात्मा खुश नहीं होगा। आप अपने आप को इतना सुंदर कीजिए, जो ये चित्र बनाया है परमात्मा का, इसमें एक आँख इसलिए दिखाई है कि आप अपने आप को इतना सुंदर कीजिए कि जब आप अपनी छवि उसकी आँख में देखें तो आपसे सुंदर कोई ना हो, मतलब मन में कोई विकार ही ना रह जाए। ऐसा भाव होना चाहिए। ज़्यादातर समय जब आप जीवन में हैं तो ऐसा एक भाव होना चाहिए कि आपको अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, सिर्फ उद्देश्य की तरफ अग्रसर होना है। आप उनसे बात कीजिए, अपना नंबर दीजिए। हम यहाँ पर जो लोग जुड़ना चाहेंगे इस गीता प्रदर्शनी के बाद, उनका एक सम्मेलन करेंगे। जितने भी लोग होंगे, तो 1 हफ्ते का या 15 दिन का जो भी होगा, उसमें फिर हम अपनी सारी टीचिंग्स जो है, सारी शिक्षाएं कि कैसे आप अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। पहले तो खुद के ऊपर काम करना होगा, तब दूसरों को सिखा सकते हैं। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, हम किसी को शुद्ध नहीं बना सकते। अगर किसी भी चीज़ में कोई मिलावट होगी और आप उसको शुद्ध चीज़ में भी डाल देंगे, तो वो शुद्ध चीज़ भी मिलावटी हो जाएगी। तो ऐसे भाव से आप, अगर आपका मन और आपकी चेतना ऐसे भाव से है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी इंस्टिंक्ट को कभी मत दबाओ। इंस्टिंक्ट का मतलब जो अपने अंदर के भाव हैं, क्योंकि बहुत कम उठते हैं, बहुत कम मौके ऐसे आते हैं कि आप कहीं बैठ के आपको ऐसा लगे जीवन में, और वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। तो परमात्मा का शुक्र कीजिए कि आपके मन में ऐसा भाव आया, और बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी तो आप यंग हैं, कोई ज़्यादा एज भी नहीं है आपकी,
मेरी तो एज भी ज़्यादा है, तो मेरे पास तो समय भी कम है। तो आपके पास समय है, आप अपने आप को बदलिए, आप अपनी मंजिल तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकती हैं क्योंकि आपके पास समय है। तो करिए, आप उनसे बात कीजिए कि आपकी मेरे से बात हुई है, वो नोट लगा देंगे वहाँ पर कि आप मिलना चाहेंगी हुई गीता प्रदर्शनी के बाद, और पुंडरी से हैं आप, तो मैं ध्यान में रखूँगा। और कभी कोई हम सम्मेलन या कोई हम, और इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, एक कोर्स करवाएंगे, बिल्कुल आध्यात्मिक है, आपको कुछ नहीं बदलना है, आपको अपनी सोच भी नहीं बदलनी है। आप जिस परमात्मा को मानती हैं, जिस धर्म से हैं, जिस जाति से हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप अपने ऊपर काम कीजिए बस। परमात्मा तो हर जाति वाले को समान समझता है, हर धर्म को समान समझता है, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो कुछ भी नहीं बदलना है आपको, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को इतना शुद्ध करना है कि कोई मिलावट नहीं रह जाए। हम आपको एक कोर्स करवा सकते हैं जिसमें, जो हमारा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, तो आप जो है शिक्षक बन सकती हैं। तो शिक्षक बनने से क्या होगा कि हम आपको कुछ सुविधाएं देंगे जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटर के द्वारा भी लोगों को देश में, विदेश में, भारत में, दूसरी जगह, वहाँ ऑनलाइन जो है आप पढ़ा सकती हैं। और दूसरा ये है कि आप जो है सम्मेलन कर सकती हैं जहाँ लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति जगाने में, पैदा करने में उनकी मदद कर सकती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जुड़ने के, और पर जो भी करें आप ये समझें कि आपको हासिल कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं हासिल करना है। समझ रहे हैं कि आप किसी से बात कर रही हैं या किसी को कुछ कर बता रही हैं और वो आदमी बहस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि आपके मन में कोई भाव नहीं है, आपके मन में कोई इच्छा नहीं है कि उसको बदलना है। बदले तो अच्छा, क्योंकि उनके भी तो कर्मों के प्रभाव है ना। आप कैसे दूर करेंगे? उनको जो चीज़ भुगतनी है, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति होनी है तभी होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो ऐसा मन में भाव रखें, और आपका स्वागत है। आप जुड़ना चाहती हैं, पहले तो आप ये कहिए, आज प्रण कीजिए परमात्मा के सामने बैठकर। हम ये कहते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, आप उसको कैसे दर्शाएंगे? ये तो आपकी अपनी अनुभूति है कि आपको कब रियलाइजेशन होगा, और आपको जब वो दिखाई देगा कि हाँ ये परमात्मा है, तो आपको तो वही रूप में मजा आएगा। तो मेरा जो भाव है वो ये है कि ये ब्रह्मांड की शेप है, पूरे जो ये आकार बना हुआ ब्रह्मांड का है। तो मेरा मानना यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, वो परमात्मा का रूप है, जो हर चीज को, पदार्थ को भी और जीव को भी एक दूसरे से बांधे हुए हैं। हर चीज को एक दूसरे से बांधे हैं। मैं बहुत बार बात करता हूं कि कोई भी चीज एक दूसरे से जुदा नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। चांद है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी जुदा नहीं है क्योंकि बंधा हुआ है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो वो भी बंधी हुई है। हर गैलेक्सीज जिसमें इतने सबके अपने अपने सूर्य हैं, सबके अपनी अपनी नक्षत्र हैं, सबके अपने अपने ग्रह हैं, वो सब एक दूसरे से बंधे हैं। हर पदार्थ और चीज, मैं और आप परमात्मा की ऊर्जा से बंधे हैं। या तो आप कह दो कि मेरे परमात्मा की ऊर्जा मेरे अंदर दूसरी है, मेरे अंदर दूसरी है। अगर हम कहते हैं एक ही परमात्मा है और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि ऊर्जा जो आ रही है, शक्ति जो आ रही है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो तो एक ही स्रोत से आ रही है ना। तो हम तो जुड़ाव हो गया। फिर और बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें अगर आप साइंस के हिसाब से लें कि हमारे बीच में जैसे प्रकाश है, आपको मेरे से अलग होना है, तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आप जुदा, मैं जुदा, हम अलग अलग हैं। आप मेरे बीच से प्रकाश को हटा दो, आप मेरे बीच से और अपने बीच से हवा को हटा दो। मैं बोलता हूं कि आप जिस हवा में सांस छोड़ रही हैं, मैं उसी हवा में से सांस ले रहा हूं। इस भाव की जागृति, जो जुड़ाव हर चीज में है, पूरे ब्रह्मांड में, उसका एहसास जो है वो परमात्मा है। तो बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, मतलब काफी काम किया हमने पिछले बहुत दिनों में, और मैं तो हमेशा विदेश में रहा हूं, अभी भारत आया हूं कि ठीक है, जन जागृति का, जो आध्यात्मिक जागृति का भाव है, वो यहाँ से शुरू करें।
बहुत सारे वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग उसमें। तो हमने तो बहुत कुछ छोड़ के जो है यहाँ पर अपना ये रास्ता किया कि आप जो है जीवन के उद्देश्य का अनुसरण ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। अभी तक तो जीते आए, कभी कोई तसल्ली नहीं हुई। अभी तक तो भटकाव था। जिस शांति को और जिस चीज़ को हम पैसे में या दूसरी वस्तुओं में ढूंढ रहे थे, वो तो कभी पैसा मिलने के बाद भी नहीं हासिल हुई, और अब जो है बिना मांगे मिल रही। उसकी इतनी कृपा है कि सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। हम तो प्लान भी नहीं करते, तो उससे पहले हो जाता है। जैसे एक नदी होती है, नदी में एक तिनका है, मान लीजिए हम तिनका ही है नदी में, इतनी बड़ी नदी में एक तिनका है हम। हाँ, और हमारे अंदर अहंकार है कि मेरे अंदर शक्ति है, तो हम कहते हैं कि नदी तो इस तरफ बह रही है और हम उल्टी दिशा में बहते हैं, देखते हैं तो क्या होगा। लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फल फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी आप नदी के बहाव से नदी की तरफ, नदी जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जाएंगे, लेकिन कम गति से जाएंगे क्योंकि आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। दूसरे तिनके आपसे आगे निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद को खुला छोड़ दिया परमात्मा में कि तेरी मर्जी, तेरे को जहाँ ले जाना है वहाँ ले जा। तूने पैदा किया, हमने कोई सोचा था कि भाई हमें ये देश दो, हमें ये धर्म दो, हमें ये माँ बाप दो। अब समझ है, अब द्विज बनो कि अपने इसी जीवन में दोबारा जन्म लो सचेतन, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ काम करो। उद्देश्य कुछ भी हो, परमात्मा को कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर समाज सेवा उद्देश्य है तो समाज सेवा। अगर आपको अपने करियर से प्यार है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसकी तरफ, क्योंकि उसके थ्रू भी आप परमात्मा की सृष्टि में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं, और यही चाहिए। जीवन मिला है तो अगर परमात्मा को हम पिता मानते हैं तो उसकी जो सृष्टि है उसमें योगदान एक बेटे का कर्तव्य है। वो आप किसी भी रूप में कीजिए, आप डॉक्टर बन के कीजिए, इंजीनियर बन के कीजिए, आप आध्यात्मिक दृष्टि से कीजिए, आप अपने आप को किसी भी भाव से कीजिए।